जय हिंद यूट्यूब के चैनल में दर्शन में आपका स्वागत है। बजट आने वाला है। बजट की पूरी तैयारी हो चुकी है। केंद्र सरकार पैसे की उगाही करती है। केंद्र सरकार के पास किस किस स्रोत से कितना कितना पैसा आता है और वो कहां कहां और कितना कितना पैसा खर्च किया जाता है, इस पर हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। केंद्र सरकार के पास 90% पैसा टैक्स के माध्यम से आता है। इस समय भारत की अर्थव्यवस्था डामाडोल है और केंद्र सरकार के पास इनकम टैक्स से 30% पैसा आता है और जीएसटी से 28%। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स से 27%, एक्साइज से 8% और कस्टम से 6.5% पैसा आता है। उसके बाद टैक्स पर जो सेस लगता है उससे 0.5% पैसा आता है। पिछले 10 साल में उत्पादन कम हुआ है, चाहे वे छोटे कारखाने हो, कुटीर उद्योग या लघु उद्योग हो, इंडस्ट्री सेक्टर हो, सब में उत्पादन कम हुआ है। उत्पादन गिरने की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है और हमारे पैसे की वैल्यू भी कम हुई है। हमारा रुपया लगातार गिरता जा रहा है। 96 बिलियन डॉलर्स सरकार ने रुपए को मजबूत करने के लिए लगाए हैं, लेकिन रुपया मजबूत नहीं हो रहा है। और रुपया क्यों नहीं मजबूत हो रहा है? क्योंकि सरकार की कुरीतियों के चलते इकोनॉमी ध्वस्त है। सरकार की कुरीतियों के चलते उपभोग मंद है, निवेश हो नहीं रहा है, नौकरियां बन नहीं रही हैं, लोगों की आय भी कम हुई है और गरीब तबका बहुत ज्यादा परेशान है और इसका मध्यम वर्ग पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। महंगाई से निजात दिलाने के लिए आरबीआई भी कोई उचित उपाय नहीं सुझा पा रहा है। हमारा एक्सपोर्ट कम हुआ है और हमारा आयात बहुत अधिक बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमारा रुपया बहुत ज्यादा कमजोर होता जा रहा है। विदेशी पैसा शेयर बाजारों में लगा हुआ है, वह विदेशी निवेशकों द्वारा लगातार निकाला जा रहा है और देश पर विदेशी कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से भी हमारा रुपया कमजोर हुआ है। केंद्र सरकार पशोपेश में है कि टैक्स कम किया जाए या बढ़ाया जाए या टैक्स की यथा स्थिति रखी जाए। जीएसटी की रेट आधे हो सकते हैं सारी चीजों के ऊपर, और जो एसेंशियल कमोडिटीज है, खाने पीने की चीजें, उन पे जीएसटी पूरा माफ किया जा सकता है। तो पहली चीज, अमीरों के कर्जे माफ करना बंद करो। माफ करने ही है तो मिडिल क्लास के ईएमआई माफ करो। दूसरी चीज, अगर आप अमीरों के कर्जे माफ करना बंद कर देते हैं तो जितने जीएसटी और इनकम टैक्स है इसकी दरें आधी की जा सकती हैं। सरकार के आर्थिक सलाहकार भी इसमें अपनी कोई सलाह नहीं दे पा रहे हैं। इन सब की वजह से जीडीपी लगातार गिरती जा रही है और शेयर बाजार लगातार डूबता जा रहा है। विदेशी निवेशक लगातार भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकालते जा रहे हैं। शेयर बाजार में 27 सितंबर 2024 से जनवरी 2025 तक शेयर होल्डरों के 60 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। केंद्र सरकार पूर्ण बहुमत की नहीं है, सरकार बचानी है और इसके लिए बजट का कितना कितना पैसा कहां कहां खर्च करना है, किन राज्यों को कितना कितना पैसा देना है, इसमें भी सामंजस्य बैठाना है। टैक्स का पैसा पॉलिटिकल हथियार बनाया जाता है, इस पर भी विचार करना है। टैक्स की वसूली में 21% पैसा राज्य को देना होता है, जो कि पिछले साल केंद्र सरकार ने 9% ही दिया है और 13% अभी राज्यों को देना बाकी है। 19% पैसा कर्ज का ब्याज अदा करने में देना होता है, वो इस साल केवल 11% ही दे पाए हैं। अभी
8% देना बाकी है। सवाल केंद्र की योजनाओं का है, जिसमें 24 से 25% पैसा दिया जाता है और उसमें 98 करोड़ लोग लाभार्थी हैं, जिसके जरिए वोटों का जुगाड़ सरकार को करना होता है और इसके लिए सब्सिडी पर भी 6% खर्चा किया जाता है। पेंशनरों को पेंशन देने के लिए बजट का 4% पैसा खर्च होता है और हेल्थ पर भी 2% खर्च किया जाता है और इसके अलावा एजुकेशन पर भी पिछले साल 2% खर्च हुआ है। जबकि कोठारी आयोग की सिफारिश के मुताबिक बजट का 6% पैसा शिक्षा पर खर्च करना होता है। ये मोदी सरकार ने अब तक सबसे कम पैसा खर्च किया है। जो पहले 50 साल पहले जो एजुकेशन पर खर्च किया जाता था, वो आज केंद्र सरकार मोदी सरकार खर्च कर रही है। इसके अलावा वित्त आयोग दूसरी जगह पर भी पैसा ट्रांसफर करता है, वह भी तकरीबन 9% होता है। इस कशमकश में किसके हिस्से में क्या आता है, ये काट दो। इसके अलावा वित्त आयोग दूसरी जगह भी पैसा ट्रांसफर करता है, वो भी 9% होता है। इस कशमकश में किसके हिस्से में क्या आता है, ये आने वाले बजट में ही सामने आ पाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। धन्यवाद।